जंगल के रास्ते में उसकी गर्भवती पत्नी नीला मिलती है। जब उसे पता चलता है कि बैग में वही जीव है, वो घबरा जाती है और कांपते हुए उसे छोड़ने की विनती करती है, लेकिन पैसों के लालच में आलोक उसकी येक नहीं सुनता। इस बात से अनजान रहता है कि उसने सिर्फ सांप नहीं बल्कि मौत को पकड़ रखा है। कुछ ही देर बाद आलोक जंगल में विदेशी तस्करों से मिलता है। जैसे ही वो सफेद नाग दिखाता है, विदेशी आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। पास खड़ा आलोक का दोस्त अचानक चौंक जाता है। ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि वही शक्तिशाली पौराणिक नाग है जिसे लोग भगवान मानते हैं। जादुई अंगूठी की ताकत का राज जानकर दोस्त चालाकी से आलोक की अंगूठी मांगकर पहन लेता है। अंगूठी जो आलोक को एक तांत्रिक ने दी थी, जिसकी वजह से वो कोई भी सांप पकड़ सकता है। फिर शुरू होता है असली खेल। खुशी खुशी आलोक अपनी पत्नी के पास लौटता है। तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है। नीला तुरंत भांप लेती है कि ये उसी नाग का प्रकोप है। आलोक को भी अब जादुई अंगूठी की असली कीमत समझ आती है। उसने दोस्त को देकर गलती कर दी है। घबराकर वो अंगूठी लेने दौड़ पड़ता है। तभी एक बिजली उस बक्से पर गिरती है जिसमें नाग कैद था। बक्सा टूट जाता है और शक्तिशाली नाग बाहर निकल आता है। देखते ही देखते चारों ओर कयामत का मंजर छा जाता है। सैकड़ों जहरीले सांपों का कहर उमड़ पड़ता है। विदेशी तस्कर और उसका साथ दे रहा गांव का आदमी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, पर पल भर में मारे जाते हैं। आलोक का दोस्त जादुई अंगूठी की वजह से सुरक्षित बच जाता है। उसे कोई छू नहीं सकता। आलोक अंगूठी लेने वापस पहुंचता है, मगर सांप उस पर भी हमला बोल देते हैं और खेल खत्म। अब शक्तिशाली नाग धीरे धीरे आलोक की पत्नी की ओर बढ़ता है, जिसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है।